हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियोस में हम लोगों ने लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में रेलवेज तक डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो लैंड ट्रांसपोर्ट में हम लोगों ने दो चीज़ें डिस्कस करी थी, तीन चीज़ें होती हैं बेसिकली, क्या क्या, एक रोडवेज, एक रेलवेज और एक पाइपलाइंस, ठीक है। तो रोडवेज और रेलवेज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो। तो उसके बाद फिर हम लोग आते थे पाइपलाइंस के ऊपर, ठीक है। तो अब हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं पाइपलाइन से। आप लोगों का जो बचा हुआ चैप्टर है, मे बी पॉसिबल वो इसी एक वीडियो में कंप्लीट हो जाए, या फिर दो वीडियोस में बन के कंप्लीट हो, या फिर वो दो वीडियोस मर्ज होके सिंगल वीडियो बने, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी ऑफ द वीडियो कैसी है। क्योंकि बीच बीच में वीडियोस में मुझे ब्रेक देने पड़ते हैं, क्योंकि अगर मान लो ब्रेक ना दूँ और अगर वो इशू हो मान लो ऑडियो का वीडियो का, तो फिर पूरी ही वीडियो ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए ऐसा ना हो, तो इसलिए हम लोग वीडियो को छोटे पीसेस में पहले बनाते हैं और उसके बाद फिर उसे मर्ज कर देते हैं। तो इसलिए आपको दो दो फायदे मिलते हैं, एक तो कम वीडियोस में काम हो गया, प्लस एक सिंगल वीडियो में आप लोगों को सारा कुछ मिल गया। इससे एक पुरानी वीडियो थी, ये देखिए, जैसे चैप्टर नंबर 7 पार्ट 2 है, चैप्टर नंबर उसका 7 का पार्ट 1 आपको इस वीडियो से थोड़ा पहले मिलेगा, ये एक दिन पहले मिलेगा। ये देखिए, आप ये पार्ट 1 देखिए, नेशनल लाइफ लाइन्स और नेशनल इकोनॉमी पार्ट 1 ये बन ही रहा है और वीडियो प्रोसेसिंग चल ही रही है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे पाइपलाइन के ऊपर। बेसिकली हम लोगों ने पाइपलाइन क्लास में काफ़ी हद तक डिस्कस किया। पाइपलाइंस अगर हम लोग देखें तो लेट्स से ठीक है, ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी, देखिए बहुत बड़ी पाइपलाइंस होती हैं ये इस टाइप से। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ठीक है, ये देखिए, ये किसी ट्रक या कार, अब आप देखिए ट्रक, अगर हम ऐसे जूम करके देखें तो ये देखिए, ये ट्रक जो है ये इस पाइपलाइन के से इतना छोटा लग रहा है। तो अब जो पानी इसमें या फिर जो भी चीज़ इसमें ट्रांसपोर्ट हो रही है, वो चीज़ अगर हम ट्रक से करने बैठते तो हमारा कितना खर्चा आता है। जबकि अगर हम इस पाइपलाइन के थ्रू हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, पाइपलाइन के थ्रू कोई चीज़ भेज रहे हैं, तो देखिए हमारे कितनी ईजीली हो रही है, ठीक है। तो ये था हमारा ये है हमारा पाइपलाइन का एक फोटो, ठीक है। इस टाइप की जो फोटोज़ और वीडियोज़ वाला काम होता है वो क्लास में नहीं हो पाता, तो इसलिए हम लोग इस चीज़ के लिए ऑनलाइन वीडियोज़ आपकी बेटर रहती हैं, ठीक है। एक तो पाइपलाइन क्या है, आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आपका क्या ट्रांसपोर्ट करता है, ये बेसिकली ऑयल या फ्लूइड्स ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बेसिकली फ्लूइड्स। अब आप लोगों ने देखा होगा फ्लूइड्स क्या होता है, मैंने आपको क्लास में भी बताया था। फ्लूइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो फ्लो कर सकते हैं, जैसे कि आपकी गैसेस, आपकी गैस जो होती है फ्लो करती है, जैसे हवा हवा बहती है, ठीक है, हवा गैसेस फ्लो करती हैं, और कौन सा लिक्विड, और लिक्विड्स फ्लो करते हैं, ठीक है। जैसे आप पानी पाइप के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। अगर आप लोगों ने कभी भी देखा होगा तो आपके सिलेंडर से लेकर के आपकी गैस स्टोव तक जो गैस होती है वो कैसे आती है, एक पाइप के थ्रू आती है। तो वो भी एक तरीके का ट्रांसपोर्टेशन ही तो है, आपके सिलेंडर से लेकर आपकी गैस तक वो उस पाइप के थ्रू गैस कैसे आ रही है, फ्लो करके आ रही है, बह करके आ रही है। तो उसी तरीके से पाइपलाइन भी वेरियस चीज़ों को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। बेसिकली पाइपलाइन क्या है, इसमें अगर हम अपने स्टाइल में आ जाते हैं याद करने की चीज़ों को, पाइपलाइन क्या है, पाइपलाइन इज अ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, ठीक है। न्यू अराइवल है, मतलब नया ही आया है ट्रांसपोर्ट मैप ऑफ इंडिया में, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैप में बेसिकली दो चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक हमारे देश का रेलवे नेटवर्क, एक जो हम रेलवे नेटवर्क, ठीक है, एक रेल नेटवर्क और एक रोड नेटवर्क, ठीक है। तीसरा नेटवर्क जो एक नया ही बन रहा है, देखो न्यू अराइवल जैसे इसमें लिखा है, कौन सा है, पाइप नेटवर्क, ठीक है। तो आई थिंक ये छोटे मोटे पॉइंट हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग इनमें लगाने की जरूरत नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना इनमें, ठीक है, केवल जैसा है वैसे याद रखना है। इन द पास दीज वर यूज टू ट्रांसफर वाटर टू सिटीज एंड, ठीक है। अब जो कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं जो एज इट इज़ याद रखना है, पास्ट की बात कर रहे हैं, पहले पहले शुरुआत में वो यूज टू ट्रांसफर वाटर टू सिटीज़, ठीक है, ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज़ एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब दे आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल फील्ड्स टू रिफाइनरीज, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज एंड बिग थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है। आप लोग करो सोचोगे मैं सभी कुछ अंडरलाइन इंपॉर्टेंट वो कर रहा हूँ, देखिए सभी कुछ इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। अब आप लोग सोचो, जो ये लैंग्वेज लिखी है इसको क्या कहना चाह रही है, कि शुरुआत में इन्होंने इस लैंग्वेज को ही देखी है। मैंने आप लोगों को अगर क्लास में कभी भी अगर मैं पढ़ाता हूँ तो मैंने आप लोगों से कहा होगा हमेशा कि कभी भी अगर आंसर लिखे अपना तो 2 पॉइंट्स में लिखे हैं। देखिए दोनों पॉइंट्स, देखिए एक ही बार उसमें आ सकते थे, एक ही पैराग्राफ में आ सकते थे, लेकिन आंसर लिखने का सही तरीका क्या है कि आप अलग अलग पॉइंट में लिखा। तो इन्होंने कैसे लिखा, बोले पहले पहले शुरुआत में केवल पाइपलाइंस के थ्रू, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, पाइपलाइंस के थ्रू केवल पानी पहुंचाया, ट्रांसपोर्ट किया जाता था शहरों को इंडस्ट्रीज को, ठीक है। लेकिन अब कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, नेचुरल गैस, देखिए मैंने कहा था गैस भी फ्लो कर सकती है, तो देखिए नेचुरल गैस फ्रॉम ऑयल फील्ड,
टू रिफाइनरीज फर्टिलाइजर फैक्ट्री, फिर वो आ जाता है कहाँ कहाँ भेजा जाता है। बेसिकली अगर आपके पास पाइप है तो आप जहाँ पर जिस भी तरफ का पाइप लगा दो उस तरफ को गैस भेजी जा सकती है, ठीक है। सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन व्हेन कन्वर्टेड इनटू अ स्लरी, ये भी हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। कैसे भाई, देखिएगा पाउडर की फॉर्म में कोई चीज़ पड़ी हुई है, ठीक है। पाउडर कभी बह सकता है, नहीं बह सकता, लेकिन अगर पाउडर को अगर आप कोई पाप में पानी मिला दो और उसको पेस्ट की तरह बना दो तो उसको पेस्ट की तरह बहाया जा सकता है, ठीक है। तो उस चीज़ को अगर हम लोग देखें इसमें भी, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से बल्कि इससे बेटर डायग्राम ये है। अब आप देखिए इस यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्लरी ये सॉलिड है पूरा, लेकिन बह किस तरह से रहा है, लिक्विड की तरह बह रहा है। ये देखिए ये भी सॉलिड है, देखिए लिक्विड की, सॉलिड में अगर आप लिक्विड मिला देते हो तो ये पानी मिला देते हो, कुछ भी लिक्विड मिला देते हो तो बहने लग जाता है, ठीक है। तो उस तरह, और ये क्या है, दिस इज नॉट वाटर, ये क्या स्लरी मतलब एक तरह का पेस्ट जिसमें सॉलिड भी मिला हुआ होता है, ठीक है। तो सॉलिड्स कैन बी ट्रांसपोर्टेड थ्रू पाइपलाइन एंड कन्वर्टेड इनटू स्लरी, ठीक है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, तो चारों ही पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट हैं। और पाइपलाइंस वाला आई थिंक सम इंपॉर्टेंस तो रखता ही है इसको, तो याद करना आपकी प्रायोरिटी में होना चाहिए ये भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन, ठीक है। इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ये भी क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली आपको याद ऐसे रखना है, देखिए असम टू कानपुर, ये वाला हमने डिस्कस किया था, असम टू कानपुर, ठीक है। बीच बीच में कौन से शहर आते हैं, गुवाहाटी, बरौनी एंड इलाहाबाद, ठीक है। सलाया गुजरात में जो है और जलंधर पंजाब में है, ठीक है। बीच बीच में कौन से शहर आते हैं ये याद रखना। अब बेसिकली इसको करने की एक आसान ट्रिक बताऊं, देखिए आपने देखिए एक असम, एक अपर असम और एक कानपुर, ये दो हमने चीज़ें पकड़ी। आप जानते हो असम का एक इंपॉर्टेंट शहर कौन सा है, गुवाहाटी, ठीक है। और कानपुर कहाँ पे है, यूपी में। तो कानपुर पहुंचने से पहले कौन सा शहर लगना चाहिए वहाँ पे, इलाहाबाद, ठीक है। दो शहर आपके यहाँ हो गए। बरौनी अपने याद रख लिया, अच्छी बात है। नहीं याद रखता हो तो आई थिंक एक शहर के लिए कोई मार्क्स आपके काटेगा नहीं, ठीक है। तो आई थिंक इस तरीके से आपने करके एक पॉइंट याद कर लिया, ठीक है। तो याद कैसे हुआ आपको, बेसिकली पहली पाइपलाइन कौन सी है, अपर असम से कानपुर तक। अपर असम के नीचे, थोड़ा सा नीचे वाला पार्ट में क्या आता है, गुवाहाटी। गुवाहाटी असम का एक शहर है, बड़ा शहर है, ठीक है। तो ये हो गया। और गुवाहाटी, बीच में गुवाहाटी भी आता है, और कौन सा शहर आता है, कानपुर से पहले यूपी में क्या पड़ता है, इलाहाबाद, ठीक है। हो गए शहर याद। अब यहाँ पे हमने देखो गुजरात के सलाया से लेकर पंजाब के जलंधर तक, ठीक है, ये याद हो गया, ठीक है। बेसिकली कहाँ से कहाँ तक पाइपलाइन चल रही है ये तो याद रखना इंपॉर्टेंट है ही है। बीच वाले शहर में अब देखो इंपॉर्टेंट शहर जो देखो, अब इंपॉर्टेंट शहर कौन कौन से हैं, विरमगम याद रखो ना रखो, मथुरा, दिल्ली एंड सोनीपत, ये इंपॉर्टेंट शहर है, ठीक है। अब बेसिकली देखो सलाया गुजरात, जलंधर पंजाब, ये तो आपने याद कर लिया था, थोड़ा मेहनत करनी पड़ी। मथुरा हमारे कृष्ण जी की जन्मभूमि है मथुरा, दिल्ली हमारा कैपिटल, और सोनीपत इंपॉर्टेंट शहर है किसका, हरियाणा का, ठीक है। तो बेसिकली आप देखो, अगर आप मैप देख रहे हो इंडिया का, और इंडिया में मैप अगर आप देखो तो बेसिकली देखो गुजरात यहाँ पे है, पंजाब यहाँ पे है, यहाँ पे सलाया गुजरात से लेकर जलंधर पंजाब को पाइपलाइन जा रही है। तब देखो यहाँ पे सलाया गुजरात और जलंधर पंजाब, बीच में देखो यूपी का मथुरा आ गया, फिर दिल्ली आ गया, और फिर पंजाब आ गया, ठीक है। हो गया याद ये। देखो आपने मेरे साथ, आप लोग अगर मान लो मैं जो बोल रहा हूँ ठीक है, मेरी वॉइस को अगर आप इसको पढ़ो भी ना, वॉइस को ही सुनो, तो मथुरा, दिल्ली, सोनीपत, ये शहर तो ऐसे ऐसे हैं कि ऐसे याद हो जाते हैं, तो ये सब तो ठीक है। फिर तीसरी पाइपलाइन है गैस पाइपलाइन, हजीरा गुजरात तो जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश व विजयपुर इन मध्य प्रदेश, ठीक है। गुजरात से लेकर यूपी तक। अब गुजरात और यूपी के बीच में शहर कौन सा पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। तो देखो तीन चीज़ें याद रखनी है, हजीरा गुजरात, जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, विजयपुर मध्य प्रदेश, तीन शहर, तीन स्टेट याद रखना है इसमें, ठीक है। अब यह याद रखना गुजरात से लेकर के मध्य यूपी में जा रहा है, तो यूपी के बीच में क्या पड़ता है, मध्य प्रदेश, ठीक है। अब आप लोगों के इंपॉर्टेंट नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन ये भी याद होगा। अब मैं आप लोगों को बेसिकली नोट्स तो मैं दे सकता था, बट मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ उसका इंपॉर्टेंस आप लोगों को क्या मिलती है कि आप लोग जो ये वीडियो देखते हो इससे आपको याद कैसे करने का आसान तरीके पता चल जाते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनसे भी ये बात कहूँगा कि देखो कोई भी काम को आसानी से करना और टाइम बचाना, ये चाहे तो जो बिल्कुल ही मीडियोकर स्टूडेंट है जिसको पास होना भी मुश्किल हो रहा है उसको भी ये काम करना चाहिए, और जो टॉपर स्टूडेंट है उसको भी ये काम करना चाहिए, ठीक है।
फिर आ जाते हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट पे। पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। अब बेसिकली देखिए, एक तो हम लोगों ने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो पार्ट है इन्होंने वो ये लिख दिया कि ट्रांसपोर्ट वाटर टू सिटीज, इंडस्ट्रीज और को बाकी के जो रॉ मटेरियल्स वगैरह, क्रूड ऑयल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ठीक है। और ये बेसिकली पाइपलाइन करती क्या है, उसके ऊपर एक छोटा सा देखो एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइन आया। अगर मान लो 5 नंबर में आ जाए, वैसे तो 5 नंबर में इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत कम प्रोबेबिलिटी है, बट मान लो आ जाए, तो ऐसे में आप लोग ये छोटा सा देखो, जो अब तक हमने पाइपलाइन के ऊपर देखो छोटी मोटी बातें पढ़ी, उसको आप एक सिंगल पॉइंट में बना करके उसे लिख दोगे, जैसे इन्होंने यहाँ पे करा है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने पाइपलाइन के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बताई, क्या इनिशियल कॉस्ट भले ही हाई हो, लेकिन सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट बहुत लो होती है। मैंने आपको बताया, आप इस तरह देखिए। अब देखो इस सेटअप को करने का में जो कीमत लगती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी खासी आ जाती है, ठीक है। पाइप आप लगा रहे हो, देखो पाइप टुकड़ों में लगते हैं हमेशा। पाइप के नीचे आपको देखो पुल भी बनाना पड़ रहा है, थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर वगैरह बनाना पड़ता है पाइप के लिए। तो इनिशियल कॉस्ट तो भले ही हाई होती है, लेकिन जो बाद में पाइप अगर आपको लग गया ढंग से, तो उसके अंदर कोई भी चीज़ इधर से उधर भेजना तो आसान हो जाता है ना, और काफ़ी कम कॉस्ट में भेजा जाता है। तो देखो, तो ये आपका पहला पॉइंट था, इनिशियल कॉस्ट ऑफ लेइंग पाइपलाइंस हाई है, लेकिन सब्सिक्वेंट रनिंग कॉस्ट क्या है, लो है, ठीक है। ट्रांसशिपमेंट लॉसेज या डिले कम हो जाते हैं, ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, ट्रांसशिपमेंट लॉसेज या डिले क्या होते हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्ट फास्ट भी होता है, फास्ट तो ऑब्वियस सी बात है, फास्ट हो जाएगा। ट्रक बीच में कई जगह रुकता भी है, यहाँ पे पाइप में अगर मान लो कोई भी चीज़ ट्रेवल कर रही है वो रुकेगी नहीं। फास्ट भी है, सेफ भी है, ईजी भी है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, फास्ट है तो ये क्या करता है, सेफ टाइम करता है, प्रेशर और रेल ट्रांसपोर्ट पे प्रेशर रिड्यूस करता है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत सिंपल पॉइंट्स हैं, मुझे नहीं लगता कि एक किसी भी पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की रिक्वायरमेंट है। तो अब मैंने ये आपका एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट भी हो गया। और मे बी पॉसिबल ये जो पार्ट है, इनमें पार्ट में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मिक्स मैच करके भी आती हैं, जैसे पाइपलाइन के ऊपर पूछ लिया क्या होता है, इंपॉर्टेंट पाइपलाइन नेटवर्क पूछ लिया, या पाइपलाइन क्या होता है, एडवांटेज ऑफ पाइपलाइन। तो बेसिकली 5 नंबर का क्वेश्चन 2 पार्ट्स में भी आपका आ सकता है कई बार, क्योंकि आप लोग जो बोर्ड पे है आपका ट्रिकी क्वेश्चन भी हो सकता है बनाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि कुछ पता नहीं रहता पैटर्न कैसे कैसे बदले, और हो सकता है बीते कुछ सालों में जैसे पेपर आए हैं तो हो सकता है ऐसा पेपर आ जाए। तो इस तरीके से तो ये सब इम्पोर्टेंट तो है ही है, और इस जब ये सब चीज़ें भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं तो इनको बहुत अच्छे से रीड करना है। फिर आता है आपका वाटरवेज, ठीक है। बेसिकली है क्या, देखो कब हर एग्जामिनर जो है वो आपके माइंड को टेस्ट करता है, ठीक है। आपके बेसिक माइंड को टेस्ट करेगा, आपकी मीडियम लेवल माइंड को टेस्ट करेगा, और आपकी इंटेलिजेंस टेस्ट करेगा। तो पाइपलाइन वो जानना चाहता है कि पाइपलाइन एक स्टूडेंट को समझ में आया भी है कि क्या होती है पाइपलाइन, क्योंकि कई बच्चे तो केवल इन फैक्ट्स को ऐसे डिस रट लेंगे, उन्हें पता नहीं है पाइपलाइन क्या होती है। लेकिन मैंने आपको देखो ऐसे डायग्राम भी मैंने आपको ऐसी फोटो भी दिखाई है किस तरह से ट्रेवल होता है। अगर मैं आपको बताऊँ, अगर मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाऊँ, ठीक है। अब ये देखो, ये क्या है, क्रूड ऑयल पाइपलाइन, ये ऑयल पाइपलाइन है, ठीक है। तो इसकी बनावट उस हिसाब से है, ये इसकी देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। दो इस तरीके से, अब इस तरीके से डायग्राम और फोटोज के थ्रू आप लोग को ना कोई टीचर समझाता है, मतलब नॉर्मली बच्चों को ना कोई टीचर समझाता है, और ना बच्चे इतना ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो बोर्ड इन्हीं चीज़ों पे फोकस करता है कि स्टूडेंट को पता होगी पाइपलाइन है क्या, ठीक है। तो ये आपका पाइपलाइन वाला पार्ट बहुत अच्छे से हो गया। एंड नाउ वी कम टुवर्ड्स वाटरवेज, ठीक है। वाटरवेज हम लोगों ने कई चीज़ें इसकी बहुत डिटेल में डिस्कस करी थी, तो हो सकता है यहाँ पे हम लोग बहुत जल्दी में हम लोग इसको कंप्लीट कर लें, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं, एक तो ये चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है। कैसे, सबसे हम लोगों ने देखा है कि देखो इस नॉर्मल फ्यूल से ज़्यादा इसको न्यूक्लियर फ्यूल से भी चल जाता है ये, ठीक है। वो सब लिखने की जरूरत नहीं, बस इतना रख दो, सबसे सस्ता है ये, ठीक है। नहीं, फ्यूल एफिशिएंट है भाई, तभी सस्ता है, जब कम तेल लगता है तभी सस्ता है। तो ये वाला पॉइंट तो देखो अपने आप इससे लिंक हो गया। जब कम तेल लगता है और कम तेल फूकता है, इधर देखो, तो क्या हो गया, वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया। देखो तुमने तेल कम जलाया, तुमने कार्बन डाइऑक्साइड कम बनाया, जब कार्बन डाइऑक्साइड तुम कम निकालोगे तो तुम वैसे ही क्या होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होता है, सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, ठीक है। अब आप देखो कितनी इजीली आपने देखो एक पॉइंट पकड़ा हमने, फ्यूल एफिशिएंट से आपने क्या बना दिया, देखो तेल कम लगेगा तो सस्ता भी हो गया, ठीक है। दूसरा, तेल कम लगेगा तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो गया, ठीक है। और सूटेबल फॉर कैरिंग हैवी एंड बल्की गुड्स, ठीक है। एक एरोप्लेन के कंपैरिजन में शिप एक बहुत बड़ी होती है, तो इतना जितना सामान एक शिप ले जा सकती है उतना एक एरोप्लेन नहीं ले जा सकता, ठीक है। तो उस वजह से भी ये चीपेस्ट भी है, और बल्कि गुड्स और हैवी और बल्कि गुड्स को कैरी भी कर सकता है वाटरवेज, ठीक है। फिर आते हैं इनलैंड वाटरवेज, ठीक है।
ये वाला पॉइंट जो है कि देखो टोटल इनलैंड नेविगेशन इंडिया की कितनी है 14,500 किलोमीटर। ठीक है, मैकेनाइज बोट से कितना, मैकेनाइज वेसल से कितना कवर किया जाना लायक है 5685 किलोमीटर। अब ये पॉइंट हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि मैकेनाइज वेसल्स जो कि होते हैं उनको गहराई चाहिए होती है ज़्यादा। तो 14,500 माइनस इतना कर लो, तो जो भी बोट्स निकल के आएंगी वो कम गहराई पे भी चल लेती हैं। ठीक है, तो इस गहराई पे तो देखो छोटी बड़ी हर बोट चल सकती है, लेकिन इस लेंथ पे केवल बड़ी बोट्स या मैकेनाइज्ड वेसल्स ही चल सकते हैं। ठीक है, तो ये था इसका। तो अब बाकी मैंने क्लास में एक्सप्लेन किया था, ये NH NW1 NW2 NW3 4 5 ये सब NCERT में था आपके, तो मैंने क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये एक बार आप पढ़ लेना इसको। इसमें ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा बेसिकली NW का अगर हम देखो तो जैसे नेशनल NH का मतलब क्या था, NH मतलब नेशनल हाईवे। तो अगर NH की जगह अगर NW लिखा है तो देखो N का मतलब हो गया नेशनल। ठीक है, और W का मतलब होता है वाटरवेज। NW का मतलब क्या हो गया, वाटरवेज। ठीक है, तो NW मतलब नेशनल वाटरवे। तो नेशनल हाईवे नंबर 1 2 3 आपने पढ़ा होगा। नेशनल हाईवे नंबर 1 क्या था, शेरशाह सूरी मार्ग था, दिल्ली से लेकर अमृतसर तक। ठीक है, तो नेशनल वाटरवे जो है उस सब देखो ये क्या क्या है, गंगा रिवर में है, इलाहाबाद से हल्दिया तक। नेशनल नंबर वाटर नंबर 2। ठीक है, तो बेसिकली ये केवल आप लोगों के पढ़ने का है, और इसमें से मतलब बेसिकली जो बोर्ड है वो ऐसे ये रटने का है, और बोर्ड ऐसे रटने वाली चीज़ें कम पूछता है। लेकिन अगर आप लोगों को, मैं मान के चलता हूँ कि सबको जो जिसको कुछ नहीं छोड़ना उसे रट लेना चाहिए, तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि याद करें, लर्न करें इसको। ठीक है, इसको बहुत अच्छे से लर्न करना है आप लोगों को, मतलब बहुत अच्छे से नहीं, अब 2-3 बार देखो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी हमने क्लास में डिस्कस किया था। ठीक है, फिर आता है ओवरसीज वाटरवेज। ठीक है, बेसिकली आप लोग जैसे समझो इनलैंड मतलब कि देश के अंदर ही अंदर नदियों में ही, वो अगर आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो वो है तो वाटर वे ही, क्योंकि आप पानी के थ्रू जा रहे हो। लेकिन आप एक देश के अंदर ही हो तो वो कैसा है, वो रिवर, वो इनलैंड है, वो नदियों में ही है। अब एक समुद्र में एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो तो क्या कहलाएगा, ओवरसी। ओवरसी मतलब कि शहर समुद्र के ऊपर, यहाँ हम नदी के ऊपर नहीं चल रहे हो, यहाँ आप समुद्र के ऊपर चल रहे हो, तो ये ओवरसीज हो जाएगा। बेसिकली इंटरनेशनल ट्रेवल को, एक देश से दूसरे देश में जाने को ओवरसीज का हक कहते हैं। ठीक है, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात लिखी है, इंडिया ट्रेड विथ फॉरेन कंट्रीज इज कैरीड आउट फ्रॉम पोर्ट्स। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में 2 मेजर एंड 200 नॉन मेजर पोर्ट्स हैं। बेसिकली ये पहले कम थे, अब थोड़े बढ़ गए होंगे मेन पोर्ट्स तो, बट बेसिकली जैसा इसमें लिखा आप वैसे याद कर लो। ठीक है, इंडिया में जो मैंने आपको बताया था, अभी हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था कि 95% जो वॉल्यूम है वो 5 शिप के थ्रू जाता है। ठीक है, केवल 5% जो है वो मतलब एयरप्लेन के थ्रू जाता होगा फॉरेन में। तो जो इंटरनेशनल ट्रेड का 95% है वो वाटर के थ्रू जाता है। तो मोस्ट ऑफ द ट्रेड विद फॉरेन कंट्री इसलिए लिखा हुआ है कैरीड आउट फ्रॉम पोर्ट्स। पोर्ट से, एक पोर्ट से जहाज निकलता हुआ दूसरे देश के पोर्ट में जाकर लगता है। पोर्ट को आप बेसिकली जैसे रेलवे ट्रेन को शुरुआत और एंड में क्या चाहिए होता है, एक रेलवे स्टेशन चाहिए होता है, उस तरह हर शिप को एक शुरुआत और एंड में क्या चाहिए होता है, एक पोर्ट चाहिए होता है। तो कोई भी जो भी सी मतलब कोई भी समुद्री यात्रा होती है वो कहाँ से शुरू होती है, पोर्ट से शुरू होती है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं मेजर सी पोर्ट्स के बारे में, बात करता हम लोग इंडिया का। ठीक है, मेजर सी पोर्ट्स के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए टोटल इंडिया की कोस्ट लाइन कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर्स। ठीक है, बेसिकली कोस्ट लाइन मैंने आपको बताया था क्या होती है। ठीक है, इंडिया में 12 मेजर और 200 नॉन नोटिफाइड और माइनर पोर्ट्स हैं। अब यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ था, इस 2 को आप कट के 12 कर लो। मैंने आपसे कहा था 12 2 नहीं होगा, 12 होगा। ठीक है, 12 मेजर और 200 माइनर होंगे। ठीक है, मेजर पोर्ट्स हैंडल 95% ऑफ द इंडियाज फॉरेन ट्रेड ट्रैफिक। ठीक है, ये दोनों लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली और इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैरिड। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट भी, इंडिया ट्रेड विद फॉरेन कंट्रीज कैरिड आउट फ्रॉम पोर्ट्स। ठीक है, और ये जो बेसिकली जो 3-4 पॉइंट थे आपके ओवरसीज वाटरवेज के लिए, आई थिंक समझाने के लिए इनफ थे। उससे ज़्यादा बाकी हम लोग ऊपर वाटरवेज डिस्कस कर ही चुके हैं डिटेल में। ठीक है, ठीक है, तो वाटरवेज डिस्कस करने के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एयरवेज। ठीक,
तो एयरवेज हम लोग डिस्कस करते हैं। अब हम लोगों ने देखा था एयर ट्रैवल जो है वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, ठीक है। वाटरवेज में हम लोगों ने पढ़ा था कैसा चीपेस्ट, सस्ता तो है लेकिन टाइम लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में। आई थिंक हम लोगों ने क्लास में डिस्कस किया था। और तो एयरवेज क्या है, फास्टेस्ट, मोस्ट कंफर्टेबल और मोस्ट प्रेस्टिजियस मोस्ट ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। क्लास में ये वाला पॉइंट हम लोगों ने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। It can cover very difficult terrains like mountains, vast desert, dense forests and long oceanic stretches with great ease। ये वाला पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। और जिन्होंने नहीं अगर गौर से सुना तो बेसिकली क्या है कि चाहे पहाड़ हो, चाहे रेगिस्तान हो, फॉरेस्ट हो, चाहे ओशन आ जाए रास्ते में, रास्ते में कुछ भी आ जाए, एयरवेज को फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए तो चाहे वाटरवेज केवल वाटर में चल सकती है और रेलवेज केवल लैंड में चल सकती है। रेलवेज के बीच में अगर नदियाँ आती हैं तो उसको पुल बनाना पड़ता है, ठीक है। अगर अगर नदी आती है तो उसको पुल बनाना पड़ता है और बेसिकली इन रेलवेज को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। लेकिन एयरवेज को कोई किसी भी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए। वो तो हर चीज़ के ऊपर उड़ के, चाहे पहाड़ आ जाए रास्ते में, चाहे नदी आ जाए, चाहे कुछ भी, चाहे रेगिस्तान आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, एयरप्लेन तो उड़ के निकल जाएगा ना सारी चीज़ों के ऊपर से। तो तो इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट टेरेन, यानी चाहे कैसा भी टेरेन आ जाए, चाहे माउंटेन्स आ जाए, डेजर्ट, ठीक है, जो भी चीज़ में लिखी हुई है उनके ऊपर से उड़ के निकल जाता है एरोप्लेन या फिर आपका हेलीकॉप्टर, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एयर ट्रांसपोर्ट वॉज नेशनलाइज्ड इन 1953, ठीक है। प्रोवाइड्स डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। डोमेस्टिक घरेलू, देश के अंदर ही एक शहर से दूसरे शहर में जाने के लिए, जैसे दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू बेंगलोर, मुंबई टू चेन्नई, ठीक है, इस टाइप से जितना भी होता है वो डोमेस्टिक हो जाता है। इंटरनेशनल जैसे मुंबई टू न्यूयॉर्क, दिल्ली टू लंदन, इस टाइप से जितना भी होता है, दिल्ली टू पेरिस, ठीक, इस टाइप से जितनी भी सर्विस जो एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए यूज़ होती हैं वो इंटरनेशनल होती हैं। तो ठीक है, तो ये दो पॉइंट्स भी आप लोगों को काफ़ी ईजिली होगा। अब इसमें एक पॉइंट इन्होंने लिखा था, अब बेसिकली एयरवेज है। एयरवेज में देखिए दो तरीके से देखिए, हम लोगों ने देख लिया, एक डोमेस्टिक और एक इंटरनेशनल। अब एयरवेज में अगर आप देखें तो एयरवेज दो तरीके से ऑपरेट करता है, ठीक है। एक एरोप्लेन के थ्रू और एक हेलीकॉप्टर के थ्रू, ठीक है। हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, हेलीकॉप्टर्स क्या होता है, आई थिंक मूवीज़ वगैरह में सबने देखा ही होगा और ज़्यादा सभी को पता है कैसे होता है, ठीक है। तो इंडिया की एक गवर्नमेंट या प्राइवेट हेलीकॉप्टर कंपनी, जैसे हम कहते हैं परम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ठीक है। ये देश के जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, जैसे ऑयल एंड नेशनल गैस कॉरपोरेशन ONGC, और इनएक्सेसिबल एरियाज में और डिफरेंट डिफिकल्ट टेरेन्स में, ठीक है। तो इस टाइप की जगहों पे ये वो प्रोवाइड करती है ऑपरेशन। तो मान लो एक मैंने आपको बताया, जैसे कि क्लास में भी चीज़ बहुत डिस्कस की थी, ऑफशोर वाला पार्ट जो था आप लोगों का, ठीक है, कि जिस तरीके से अगर मान लीजिए कोई रास्ते में कुछ भी आ जाए तो ये हेलीकॉप्टर से आपको ट्रांसपोर्ट कराने के में बहुत हेल्प करता है वो पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज़ भी हमने क्लास में भी डिस्कस करी थी आज। फिर आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखिए, हमने कई चीज़ें देखिए इसमें डिस्कस कर ली थी। देखिए सबसे फास्ट क्या है कि तो फास्टेस्ट है, तो आपको इंपॉर्टेंस ऑफ देखिए छोटे छोटे पॉइंट्स याद करना है। फास्टेस्ट है, अब ऑब्वियस सी बात है, देखो आपने एक लिख दिया फास्टेस्ट, अब ठीक है, तो अब आप उसको खींच सकते हो। देखो वो सभी लैंड ट्रांसपोर्ट, सभी ट्रांसपोर्ट में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट का एयर ट्रांसपोर्ट, टेक लेसर टाइम। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ फास्ट होगी वो कम टाइम तो लेगी एक जगह दूसरी जगह जाने में, बट फिर भी आप लोगों को अपने आंसर का क्या बढ़ानी है, लंबाई बढ़ानी है, लेंथ, ठीक है। क्योंकि लेंथ अगर मान लो इंपॉर्टेंस मान लो लंबे आंसर में आ जाए, नहीं 3 या 5 मार्क्स में आ जाए, तो आप फास्टेस्ट एक एक वर्ड लिख करके तो छोड़ोगे नहीं। तो आप एक लाइन बना दो, एक शब्द है आपका फास्टेस्ट, उसके ऊपर ही एक पूरी लाइन बना दो, ठीक है। तो कम से कम आपको, क्योंकि 50 से 80 वर्ड का आंसर, आई मीन सॉरी 70 से 80 वर्ड का आंसर बनाना है आपको, ठीक है। आपको 70 से 80 वर्ड्स का आंसर बनाना है। तो 70 से 80 वर्ड्स का जब आंसर बनाना है तो ऑब्वियसली बात है, एक एक शब्द का अगर आप पॉइंट बनाओगे तो उससे तो बनेगा नहीं। तो आप पहले क्या लिखो, मेन पॉइंट लिखो, फास्टेस्ट है, फास्टेस्ट कैसा है पूरा बताओ, ठीक है। फिर लिखो जैसे मोस्ट कंफर्टेबल कैसा है, ऑब्वियसली बात है कम टाइम लेता है तो जल्दी पहुंचा देता है और वैसे भी कंफर्टेबल है, ठीक है। और दूसरी बात है प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, प्रेस्टिजियस कैसे है, ठीक है, और थोड़ा बहुत उसके बारे में बता दो कि जल्दी भी पहुंचता है आदमी, टिकट इसका महंगा होता है तो वो चीज़ एक शो ऑफ का भी वो बन जाता है, ठीक है। और आपने तो ये चीज़, चौथा पॉइंट आपने पढ़ाई है, कैन कवर डिफिकल्ट टेरेंस, ठीक है, माउंटेन्स, डेजर्ट्स, डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, ये सब चीज़ें, ठीक है। ऑन द बॉर्डर मेंटेन द फोर्स एंड प्रोवाइड देम फूड एंड रेशन एट द अर्लीस्ट, ठीक है। हम लोगों ने देखा हाई माउंटेन, और क्लास में मैंने आपको बताया था जो सियाचिन का जो हमारा बैटल फ्रंट है वहाँ पे कुछ नहीं जा पाता, केवल एक हेलीकॉप्टर जा पाता है, ठीक है, बहुत ही लाइट वेट हेलीकॉप्टर है।
तो ये था आप लोगों का इंपॉर्टेंस ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। इसको आप इंपॉर्टेंट में अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, क्योंकि कई बार पूछ सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। या फिर आपका इस चीज़ के बेसिकली इसमें भी ज़्यादातर पॉइंट वही वाले हैं जो इसके हैं, ठीक है। बस कुछ पॉइंट इसमें एक्स्ट्रा हैं, जैसे नेशनलाइज कब हुआ था, ठीक है, ये डोमेस्टिक इंटरनेशनल क्या होते हैं, तो ये सब चीज़ें, पवन हंस वाला जो पार्ट था ये वाला, तो ठीक है। तो बेसिकली ये भी है याद, अगर आप देखो इसको, ये टॉपिक्स अब तक मैंने जो ओवरसीज वाला जितने भी टॉपिक इसमें देखो, कोई भी एक ऐसा शब्द नहीं है जो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगे, यानी कि ये अगर आप 3-4 बार भी पढ़ोगे तो भी आपको ईजिली याद हो जाएगा ये, ठीक है। फिर हम आते हैं इंटरनेशनल, फिर हम आते हैं एयरपोर्ट्स के थ्रू ठीक है। जैसे एयरपोर्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक इंटरनेशनल और एक डोमेस्टिक। मैंने आपको बताया था क्यों। इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिनमें बड़े प्लेन जो एक देश से दूसरे देश में जा पाते हैं वो लैंड कर सकते हैं, जबकि डोमेस्टिक में छोटे एयरपोर्ट वो लैंड कर पाते हैं। अब आप देखो, एक सड़क है, एक रनवे है लंबा, ठीक है, और एक रनवे है छोटा। अब इस छोटे रनवे में छोटा प्लेन ही लैंड कर सकता है, ठीक है, जबकि बड़े इस जो बड़ा वाला रनवे, इसमें बड़ा वाला और छोटा वाला दोनों तरह के प्लेन लैंड कर सकते हैं। जैसे आईजीआई एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में, तो वहाँ पे हर छोटा बड़ा हर प्लेन ट्रैवल कर सकता है। लेकिन जो कई जगह पे एयरपोर्ट्स हैं, जैसे लखनऊ में एयरपोर्ट है, तो वो एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, यानी कि वहाँ पे केवल छोटे प्लेन्स ही उतर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ था, थोड़ी बहुत थ्योरी है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट ऑफर्स कस्टम इमिग्रेशन फैसिलिटीज फॉर बिटवीन कंट्री, ठीक है, एंड मेजर एयरपोर्ट्स ऑफ द इंडिया, ठीक है। ये हम मेजर एयरपोर्ट्स हम लोगों ने जब मैप किया था, आज तो मैप में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था क्लास में ही। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है, डोमेस्टिक की एक लाइन लिखी हुई, कितने हैं, 134 एयरपोर्ट्स हैं, ठीक है। गवर्नमेंट ओन्ड एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, AAAI ऑपरेट्स 112 एयरपोर्ट्स और सिविल एनक्लेव्स, ठीक है। बेसिकली ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं रखता, बट अगर आप चाहो तो ये सब जितना भी लिखा हुआ है ये आप पढ़ लो कम से कम 2 से 3 बार, इतना जो इंटरनेशनल और डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वाला पार्ट है ना ये, तो इस चीज़ को आप पढ़ लो एक बार, आप 2-3 बार। इससे क्या है, आप लोगों को मान लो, वैसे तो मेरे हिसाब से तो कम ही आता है चांस, लेकिन एक तो देखो, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स ऑफर्स कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटीज़, ये चीज़ आप लोगों ने आई थिंक ना NCERT में ना पढ़ी है, ठीक है। फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है, तो ये वाला पार्ट याद रख लो, ऑफर्स इन कस्टम एंड इमिग्रेशन फैसिलिटी फॉर पैसेंजर्स ट्रैवलिंग बिटवीन कंट्रीज़, ठीक है। और ये इन्होंने नाम दे रखे कौन कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। बेसिकली ये मैंने आप लोगों को आज क्लास में ही करवाए थे, ठीक। तो ये तो हो गया आपको इंटरनेशनल। डोमेस्टिक में कुछ फैक्ट्स हैं, 134 एयरपोर्ट्स हैं जो गवर्नमेंट ऑफ जो कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि एक सरकारी संस्था है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो करती है, ठीक है। गवर्नमेंट तो उनमें से 122 एयरपोर्ट जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया करती है, ठीक है। और 449 एयरपोर्ट्स और एयर स्ट्रिप्स हैं टोटल थ्रू आउट, कुछ बड़े कुछ, ठीक है। बेसिकली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही मेंटेन करती है, तो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग है ये 122 एयरपोर्ट्स का क्या है, ठीक है। सिविल एनक्लेव्स मतलब वही घरेलू जिसमें फ्लाइट्स हो सकती हैं, मतलब ये कुछ थोड़ा बहुत मतलब ये कंट्रोवर्शियल मतलब ये है। डोमेस्टिक एयरपोर्ट्स वाला टॉपिक को अगर आप केवल रीड कर लो, इसको अगर ना समझ में आए तो ना भी करो तो भी है, क्योंकि देखो इतनी छोटी सी बात के लिए अगर आप इतना अपना दिमाग और मेहनत अपने खर्च करो तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। फिर आता है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। कम्युनिकेशन हम लोगों ने कम्युनिकेशन, ये अब ये आपका ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट खत्म हो गया, अब हमारा आता है कम्युनिकेशन, ठीक। कम्युनिकेशन वाला पार्ट फिर भी कंपेरेटिवली छोटा है। तो कम्युनिकेशन वाला पार्ट बेसिकली क्या है, हमने क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। बेसिकली जब भी आप स्टूडेंट्स, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज है, तो मैं इस वीडियो को एयरवेज तक ही कंटिन्यू का रखता हूँ, मैं इसको लिमिटेड रखता हूँ। कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल ट्रेड ये सब चीज़ हम लोग कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और कल देख लेंगे पहले क्लास में जो भी जिस हिसाब से कवर होगा चीज़ें, उस हिसाब से हम लोग इसको मतलब वीडियो में कवर करेंगे। क्योंकि देखिए ये चीज़ें तो आपकी, देखिए एयरवेज तक तो आपका क्लास में कवर हुआ था अच्छे से, तो मुझे पता रहता है आपको इसमें क्या समझाना, कैसे समझाना है। बट कम्युनिकेशन और इंटरनेशनल ट्रेड क्लास में हो नहीं पाया, तो हम लोगों ने मैप में ज़्यादा टाइम लगा दिया, प्लस और इश्यूज भी होते हैं जो हमें डिस्कस करने होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। बेसिकली आप नॉलेज के लिए तो पढ़ ही रहे हो, प्लस इस टाइम पे पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मार्क्स लाना। तो इस समय हम लोग क्लास में भी जो चीज़ डिस्कस करते हैं, मार्क्स के मैक्सिमम कैसे लाए जा सकते हैं, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं ना, क्योंकि अल्टीमेटली जब नंबर ही नहीं आया तो फिर क्योंकि कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको नंबर नहीं है तो पढ़ने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे एयरवेज तक कंप्लीट कर लिया और ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट हमारा कंप्लीट कर लिया। अब कल से हम कम्युनिकेशन और
जो ट्रेड वाला पार्ट है उसे पूरा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये पार्ट 2 था आपका वीडियो का। पार्ट 1 आप लोगों को होपफुली इस वीडियो से थोड़ी देर पहले ही शेयर हो चुका होगा।